हाँ तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी का गद्य खंड का छठा चैप्टर बहादुर, जिसके लेखक जो हैं वो अमरकांत हैं। अमरकांत हैं। अगर आप लोग इससे पहले 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसी से आने की संभावना है। तो आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारा 4 दिया हुआ है, अमरकांत, गुणाकर मूले, विनोद कुमार शुक्ल, यतेंद्र मिश्र। तो बहादुर जो है शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो वो अमरकांत है। कौन है बहादुर कहानी के लेखक? अमरकांत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल हमारा है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ है। अमरावती महाराष्ट्र, बदरघाट पटना, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, उन्नाव उत्तर प्रदेश। तो आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे कहानी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें से आप लोग सही ऑप्शन को चुनेंगे। तो हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जो हुआ था वो नागड़ बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागड़ा बलिया उत्तर प्रदेश में। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो ये लेखक जो अमरकांत का जन्म हुआ था वो जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 में। फिर नेक्स्ट है चौथा सवाल, तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। तो अमरकांत की जो लिखित कहानी है वो बहादुर है। क्या है? बहादुर। फिर नेक्स्ट है कि बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ड्राइवर है, घरेलू नौकर है, लेखक का मित्र है या फिर लेखक का साला है। तो बहादुर कहानी का जो पात्र बहादुर है वो घरेलू नौकर है। घरेलू नौकर के रूप में वो लेखक के घर आए थे। तो बहादुर क्या हो जाएगा? घरेलू नौकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़े, बिस्तरा, जूता या कुछ भी नहीं। तो बहादुर जो लेखक के घर से भागा था वो कुछ भी लेकर नहीं भागा था। फिर नेक्स्ट सवाल है कि बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, भूटान। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर की उम्र कितनी थी। बहादुर की उम्र कितनी थी? 10-11 वर्ष, 11-12 वर्ष, 12-13 वर्ष, 13-14 वर्ष। तो बहादुर की जो उम्र थी वो लगभग 12-13 वर्ष थी। कितनी बहादुर की उम्र थी? 12-13 वर्ष। फिर नेक्स्ट सवाल है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक ने, लेखक के साला साहब ने, निर्मला ने, किशोर ने। तो बहादुर के नाम से जो दिल शब्द उड़ाया था वो उड़ा दिया था निर्मला ने। और ये निर्मला कौन थी? तो ये लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। इसी ने बहादुर का जो है बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। फिर नेक्स्ट है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, घूमने के लिए। तो बहादुर अपने घर से जो भागा था वो माँ की मार के कारण भागा था। किसके कारण बहादुर अपने घर से भागा था? माँ की मार के कारण। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था या फिर बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो बहादुर की माँ गुस्से से जो पागल हो गई थी वो बहादुर ने जो है भैंस को मारा था। फिर नेक्स्ट है
फिर नेक्स्ट हमारा सवाल, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? धार्मिक है, तार्किक है, सामाजिक है या फिर ऐतिहासिक है? तो बहादुर जो कहानी है वो सामाजिक है, समाज से रिलेटेड कहानी है ये। फिर नेक्स्ट सवाल है, तो बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो बहादुर पर जो है रिश्तेदार जो थे, लेखक के रिश्तेदार, उसने कितने का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो वो 11 रुपये का। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये का। फिर नेक्स्ट सवाल है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है टोटल लगभग 37 क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोगों का इसमें से जितना भी सही होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग पढ़कर आए होंगे तो उम्मीद है कि सब सही होने की संभावना है, और अगर इस वीडियो को देख लेते हैं इस सभी क्वेश्चन को तो एग्ज़ाम में जो है ना छूटने की संभावना है। तो बने रहिए। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? तो लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर आरोप लगा दिए पैसा चुराने का, और कितना? 11 रुपये का। फिर नेक्स्ट है कि कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो कहानी जो है ये बहादुर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, मां की याद के आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपर्युक्त सभी? तो बहादुर लेखक के घर से जो अचानक चला गया यानी भाग गया, वो स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। फिर बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सिलगुता का अनुभव हो रहा था? निर्मला को, किशोर को, लेखक को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बहादुर के भाग जाने के बाद जो है एक अजीब सिलगुता का अनुभव हो रहा था, वो लेखक को हो रहा था। किसे हो रहा था? लेखक को। फिर नेक्स्ट सवाल है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक के साले साहब लेकर आए थे। तो बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक के साले साहब। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? बहादुर, किशोर, संतु, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के जो बड़े लड़के था उसका नाम था किशोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक, निर्मला, किशोर, निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप जो है वो निर्मला के रिश्तेदार लगाता है, और कितना रुपये का? 11 रुपये का जो है वो आरोप लगाता है चोरी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? ठिगना ठिगना, चकईट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, उपर्युक्त सभी। तो बहादुर की जो शारीरिक बनावट थी वो उपर्युक्त में से सभी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुआ था? सफेद नेकर, आधी बांकी सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता, उपर्युक्त सभी। तो लेखक के घर जब पहली बार बहादुर आया था तो वो क्या पहने हुए था? सफेद नेकर, आधी बांकी सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखी है? तो वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास जो है वो अमरकांत ने लिखी थी। किसने लिखा था? अमरकांत ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? युद्ध में, डकैती में, चरवाही में, चोरी में। तो बहादुर का बाप जो है वो युद्ध में मर गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागकर किसके पास चली गई थी? बहन के, माँ के, नानी के, चाचा के पास। तो बहादुर से जो मार खाकर भैंस वो सीधे भागकर किसके पास चली गई थी? माँ के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है। एक नेपाली लड़का बहुत ही हंसमुख और मेहनती था, माँ से पिटाई के कारण घर छोड़कर भाग गया था, वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। तो बहादुर के संबंध में अगर सही नहीं है तो वो ऑप्शन डी है, वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, ये गलत है, यानी नहीं होगा ये। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल बहादुर है लेखक का मित्र, लेखक का पड़ोसी, लेखक का नौकर, लेखक का ड्राइवर। तो दिल बहादुर जो है वो लेखक का नौकर है। फिर नेक्स्ट हमारा कहता है, तो नेक्स्ट सवाल है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, लेखक के रिश्तेदार ने। तो बहादुर को जो है सुअर का बच्चा वो किशोर ने कहा था। किसने कहा था? किशोर ने। फिर नेक्स्ट है हमारा कि लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर, मदन, किशोर, कुणाल। तो लेखक के बड़े लड़के का जो नाम था वो किशोर था। क्या था? किशोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिंदगी और जोंक किनकी रचना। अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो जिंदगी और जोंक ये भी जो है रचना वो अमरकांत की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। बहादुर, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोंक, कुहासा। तो अमरकांत की जो है कहानी जो है वो भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, वो डिप्टी कलेक्टरी हुई। कौन सी हुई थी? डिप्टी कलेक्टरी। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। तो ये मेरा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो वो लेखक को लग रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक के रिश्तेदार, लेखक की माँ। तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था, क्योंकि इसका घर नेपाल में ही था। फिर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। लेखक का पुत्र, लेखक के साला का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था वो वो जो था वो लेखक तो वो लेखक का पुत्र था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। तो आज हम लोग टोटल क्वेश्चन जो किए वो 37 क्वेश्चन किए। इसमें आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।